आप ये वाला पॉइंट भी देख सकते हैं कि एक तरफ रजत दलाल को जब जब मौका मिला, उसको किसी और ने हेल्प नहीं की, जब जब मौका मिला वो टाइम गॉड बनकर के भी दिखाया, है ना। बिग बॉस के सीजन 18 की हिस्ट्री के 2 सबसे अच्छे टास्क जो हुए होंगे, जो नॉमिनेशंस हुए होंगे, वो रजत दलाल के थ्रू हुए। आज भी बिग बॉस को एक रेफरी की तरह घर में मौजूद, फिजियोथेरेपिस्ट मान लो, रेफरी मान लो, है ना, या किसी का भाई मान लो, जो रिश्ते को हर बार डिच होते हुए भी निभा रहा है, किसी का भाई, यानी ईशा का भाई रजत मान लो, छोड़ी भी लड़कियां आरडी एंजल्स जिसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, उनके साथ खेल करके मान लो, उनके साथ निभाता हुआ यहां तक पहुंचा। और ये सवाल जो आप लोगों ने आज शिल्पा जी और चुम आपने कहा कि वो दिग्विजय का भी सगा नहीं हुआ, वो कैसे दिग्विजय का सगा नहीं हुआ? फोन कॉल बार की बातें मैं अक्सर बोलता हूं कि मेरा मतलब नहीं होता, मैं आज भी ये जानना चाहता हूं कि वो कैसे दिग्विजय का सगा नहीं हुआ। जहां से हम देखते हैं दिग्विजय ने उसको छोड़ा और उसके बाद शायद 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार नहीं, 7 बार नहीं, मेरे सामने इंसिडेंसेस थे कि उन इंसिडेंसेस के अंदर वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था उसको गलत, और दिग्विजय रुक ही नहीं पा रहा था उसको गलत किए बिना, मतलब गलत कहे बिना, सॉरी किए बिना नहीं। इन दोनों की दोस्ती को तो मेकर्स चाहते ही नहीं थे, इस वजह से मेकर्स ने नहीं पनपने दी इस फ्रेंडशिप को। मेकर्स ने कहा पनपने दी? मेकर्स ने खुद ने कह दिया कि रजत दलाल गॉडफादर है इसलिए यहाँ पे भिड़ रहा है। वो तो भाग के उसको टाइम गॉड तक बनाया था भाई उसने। तो आप यहाँ बैठ करके उसके कैरेक्टर एसेसिनेशन कर रहे हैं, वो कितना बुरा, कितना आड़ा टेढ़ा, गलत या सही आदमी था, ये आप लोगों की थोड़ी सी गलती है बॉस। हाँ, आप उससे बात नहीं करोगी बाहर जाने के बाद, शिल्पा जी ये आपकी कॉल है, सिंपली दैट इज योर कॉल। लाइक आप किससे बात करना चाहती है नहीं चाहती है, वो आपकी कॉल है। एक आदमी आपसे 200 बार बात नहीं करना चाहे, उसके बावजूद भी आप उससे बात करना चाहती है, विवेन डेसेना के बारे में कह रहा हूँ, वो आपकी कॉल है, वो आपकी लाइफ है, आपकी कॉल है, आपको किससे बात करनी है नहीं करनी। बढ़िया, आप उसको टॉप 5 में नहीं देखना चाहते, वो कंपटीशन है, वो आपका गेम है, आप मत देखना चाहो फर्क नहीं पड़ता, राइट। शिल्पा जी इस घर में आपको प्रॉपरली फ्रंट फुट पे आकर के डीकोड अगर किसी ने किया, सबसे पहले भी अगर किसी ने आपको कॉल आउट किया कि आप शानी बन रही हो, इमोशंस का फायदा उठाती हो, या आपको कॉल आउट किया, क्लियरली बोल रहा हूं, तो वो ये रजत दलाल ही था। तो आपको अगर बुरा लगता है तो उसमें कोई गलत बात नहीं, आपको लग सकता है, बट रजत दलाल को सिचुएशंस मेकर्स नहीं कभी ऐसी नहीं दी कि वो कहीं फ्रंट फुट पे लड़ता हुआ या उसके साथ वो पॉपुलैरिटी फेसेस या फिर वो लोग जो उसके भरोसे खेलना चाहते हो बने ही नहीं। क्योंकि विवियन डिसेना ऑलरेडी एक पॉपुलर पब्लिक फिगर, तो ईशा ने उसको ज्वाइन कर लिया, अविनाश ने आते ही डंका बजाया अपना, तो अविनाश को ईशा ने ज्वाइन कर लिया, फिर इन तीनों ने एक दूसरे को ज्वाइन कर लिया। करणवीर जैसा रजत बिल्कुल भी नहीं है, आप रजत की टीम में सर्वाइव भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि रजत तो अलग इंसान है ना। अब वो कहता है बार बार कि मैं मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं देसी आदमी हूँ, मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे दर्द तकलीफ है, मैंने प्रॉब्लम्स देखी हैं। अगर किसी को गुंडागर्दी में मजा आ रहा होता तो फिर वो यहाँ पे काहे को आता, वो तो गुंडागर्दी ही करता। आपको क्या लग रहा है, गुंडों को एक प्लेटफॉर्म देने की जगह है क्या बिग बॉस, या गुंडों को पॉपुलर करने की जगह है बिग बॉस? ठीक है, आप सोशल मीडिया का जमाना है, जब मेकर्स को फर्क नहीं पड़ता कि एक आदमी कैसे पॉपुलैरिटी पाया और उसको अपने साथ लेकर के आते हैं, तो मेकर्स की मर्जी है ना बॉस। और सुधरने का मौका किसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर चक्कू चलाते हुए नहीं देखा उसको, मैंने यहाँ पर लोगों के गले काटते हुए या बदतमीजी करते हुए उसको नहीं देखा। बाहर मैंने यहाँ पर उसने 2 3 4 5 10 बार कहा होगा कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पर करते हुए नहीं देखा उसको। यहाँ पर 2 करोड़ का डर है बाहर, ऑफ कोर्स उसको कानून का भी डर होगा, राइट। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। खैर एनीवेज, वो आपका ओपिनियन था, मेरा ओपिनियन है, मैं अपने ओपिनियन को रखे बिना रह नहीं सकता, क्योंकि मैंने एपिसोड के एंड में जो चीज़ सुनी वो सबसे ज़्यादा मेरे दिमाग पे घर की, सो मैंने इसलिए आपको ये बात बोलनी चाहिए। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली बताता हूँ, यहाँ पर मेकर्स ने आज फिर एक चीज़ इस्टेब्लिश की कि आप लोग